हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ रही, जो MPPAT एस्पिरेंट्स हैं 2025 के, ठीक है, उनके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आई है। क्या गुड न्यूज़ है? आपकी यहाँ पर डेट बता दी गई कि आपको कौन सी तारीख का आपका एग्ज़ाम होने वाला है MPPAT का, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? ESB आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपकी रूल, मतलब क्या कह सकते हैं इसे, एग्ज़ाम कैलेंडर आपका जारी हो गया है, ठीक है। इसमें जितने भी 2025 में ESB के द्वारा एग्ज़ाम होंगे, वो इस डिटेल में यहाँ पर जो आपको ये पेज दिख रहा है ना, ये देखो, ESB मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, भोपाल, इन्होंने यहाँ पर जारी कर दिया है। तो इसका हम क्या देखेंगे कि आपका कब होने वाला है एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम कट ऑफ की बात करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा उस पर बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये भी बात करेंगे, और जो जो बेसिक सी डिटेल है MPPAT की उसकी बात करेंगे। थर्ड सबसे और इम्पोर्टेंट, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस पर भी बात करेंगे, और आप कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना, इसके पे बिल्कुल भी मत करना। आप देखो यहाँ पर लिखा है ना, PAT प्रवेश परीक्षा है ना, यही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जूम इन कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पर संभावित परीक्षा माह, यानी कि आपका कौन से जो परीक्षा में आप, मतलब कौन से माह में आपका परीक्षा हो सकती है। तो देखो, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और परिणाम यानी कि रिज़ल्ट भी मई में आ जाएगा। ये क्या है? एक्सपेक्टेड है ना, कोई परफेक्ट डेट नहीं आई है, एक्सपेक्टेड है। ये हो सकता है कि ये डेट चेंज भी हो जाए। बाकी हम कह सकते हैं कि अभी 90% हम इसी को ही सच मान के चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम ऐसे चांसेस आते हैं कि ये डेट जब चेंजेस हों, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम की बात करें जैसे PNST, तो देखो PNST कभी जून में है, और फिर जून में ही रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि मई के आप फर्स्ट वीक तक आप एग्ज़ाम हो सकता है MPPAT का, और मई के ही लास्ट वीक में आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो सकता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट थी। अब ये मई में तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका तो एग्ज़ाम होगा मई में। बाकी एग्ज़ाम से पहले आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो फॉर्म लगभग आपका 2 मंथ पहले हो जाएगा, तो यानी कि समझ लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मार्च अप्रैल या मार्च अप्रैल तक में आपका जो है फॉर्म फिलअप होने लगेगा। लगभग 550 रुपये फ़ीस लगती हैं किसकी, जनरल की। यहाँ पर MPPAT फॉर्म फिल करोगे आप तो 550 फीस लगती है जनरल की और OBC की, है ना। और जो है ST SC बॉय या गर्ल जो भी हैं, उनकी लगभग 250 लगती है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप ST SC में हो तो आपको फॉर्म फिल करते समय 250 रुपये लगेंगे, OBC के हो तो 550 लगेंगे, या जनरल के हो तो भी 550 लगेंगे। MPPAT से कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, आपको बेसिक सी चीज़ें आपको पता होंगी। आपको BSc AG करने को मिल जाती है, यानी कि BSc एग्रीकल्चर, एंड BSc हॉर्टिकल्चर भी करने को मिल जाता है, और BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हो आप, प्लस BSc आप BTech भी कर सकते हो ना, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिर्फ 12th में जिसका PCM है, यानी कि मैथ्स बैकग्राउंड से है जो लड़का या फिर लड़की, वही जो है क्या कर सकता है, BTech कर सकता है। बाकी अदर सब्जेक्ट वाले नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला है जो वो नहीं कर पाएगा, बायोलॉजी वाला है वो भी नहीं कर पाएगा। आर्ट, कॉमर्स एंड इलेक्ट्रीशियन और जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स, एग्रीकल्चर और बायो को छोड़कर अगर कोई भी आप सब्जेक्ट में हो आपका 12th, तो आप MPPAT देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। 12th वाला जो MPPAT के जो स्टूडेंट है, अभी उनका 25 मार्च तक मेरे ख्याल से जो है क्या आपका चलने वाला है बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम, है ना। तो 25 मार्च के बाद आपके पास कुछ ही दिन बचेगा, मार्च अप्रैल मई, यानी कि 2-3 महीने बचेंगे, 2-2.5 महीने, तो आपको उसी में प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो हो सकता है मतलब क्या रहता है कि MPPAT में 25% हम कह सकते हैं कि 12th का भी सिलेबस आता है ना, मतलब 12th का सिलेबस आता है, बाकी 12th के लेवल का नहीं आता। 12th से हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCQ आएंगे, 200 नंबर के आपके MCQ रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहती, ठीक है, यानी कि 200 की 200 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट से फॉर्म फिल हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप PCMB वाले से हो, PCM से हो,
तो फिजिक्स इस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। या अगर आप एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट से हो, 12th में आपका एग्रीकल्चर है, तो आप एग्रीकल्चर 1 2 3 ग्रुप से दे सकते हो। ठीक है, अगर आप पीसीबी वाले से हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो आप, तो पीसीबी ग्रुप से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200। अगर देखो कोई स्टूडेंट है जो पीसीएम का है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है, मैथ्स वाला स्टूडेंट है, बाकी उसे हो सकता है मैथ्स से जो है सब्जेक्ट से एग्ज़ाम नहीं देना, तो वो पीसीएम AG 1 2 3 से भी दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से भी दे सकता है। अगर उसे लगता है कि मैथ्स बहुत कठिन आती है, हम तो पीसीबी से देंगे, मेरी फिजिक्स भी अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है और बायोलॉजी भी अच्छी है, मैथ्स अच्छी नहीं है, तो वो पीसीबी से भी दे सकता है। ये अगर है, अगर पीसीबी वाला चाहे तो AG 1 2 3, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से हो आप, कोई भी, जैसे कि ऐसा यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 12th में जो सब्जेक्ट है आप उसी सब्जेक्ट से जो है फॉर्म फिल करो और उसी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम भी दो। आपका जो भी मर्जी आए आप उस सब्जेक्ट से दे सकते हो। एक सब्जेक्ट होता है ABC, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि एग्रीकल्चर भी अच्छी आती है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट दे देते हैं, तो एग्रीकल्चर उनकी 100 नंबर की जाती है और बायोलॉजी 50 नंबर की आती है और केमिस्ट्री जो है 50 नंबर की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आपका कौन कौन से कितने कितने अंक का आपका जो है क्या होता है एग्ज़ाम होता है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देखो ये वाइट पेज आ गया है। पीसीएम की बात कर लेते हैं शुरू में। तो पीसीएम, अगर आप पीसीएम ग्रुप से अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो फिजिक्स आएगी आपकी 50 नंबर की, ठीक है, केमिस्ट्री आएगी 50 नंबर की और जो आपका मैथ्स आएगी वो आएगी 100 नंबर की। ठीक है, आपका टोटल होगा 200 अंक। 200 अंक का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब अगर आप बायोलॉजी से यानी कि पीसीबी से अगर आप दे रहे हो, ये पी हो गया, सी है बी, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो हमेशा 100 नंबर का आता है ना, और जो उसके जो अंदर सब्जेक्ट आते हैं वो 50-50 नंबर के, यानी कि बायोलॉजी आएगी 100 नंबर की और फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी 50-50, ये आपके 200। अगर आप एग्रीकल्चर वाले ग्रुप से देना चाहते हो, AG 1 2 3 कहते हैं उसको। अगर आप एग्रीकल्चर आपका 12th में, तो क्या हो जाता है MPPAT में एग्रीकल्चर 1 2 3 कहने लगते हैं। 1 2 3 का क्या होता है इसका ही बताऊंगा, है ना। एग्रीकल्चर ग्रुप से दोगे तो 100 नंबर की आपकी आएगी, 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन पेपर होता है, तो 200 में से 100 नंबर का आएगा आपका एग्रीकल्चर आएगा 50 नंबर का, और 50 नंबर का आएगा आपका क्या, एनिमल हस्बेंड्री, और 25-25 नंबर करके आपके आएंगे पीसीएम भी, यानी कि फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी। यानी कि आप अगर एग्रीकल्चर ग्रुप से देते हो तो आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये 25 नंबर का फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी 25 नंबर की, मैथ्स आएगी 25 की, बायोलॉजी 25 की और 50 नंबर का एग्रीकल्चर, 50 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री। ये हो गए आपके टोटल 200 अंक। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बैक करो या फिर मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो आप, पीसीबी आएगा आपके में, पीसीएमबी यानी कि ये आएगा, और एग्रीकल्चर भी आएगी और एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी। 25 नंबर का फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की मैथ्स, 25 नंबर की बायोलॉजी, 50 नंबर का एग्रीकल्चर, 50 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री। ये हो गए आपके टोटल 200 अंक, है ना। माइनस मार्किंग नहीं होती है, कोई भी सब्जेक्ट में आप दो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ABC ग्रुप से देना चाहते हो, ABC से, ये कोई 12th का ग्रुप नहीं, मतलब 12th का सब्जेक्ट नहीं है, ये बना दिया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर इसमें 100 नंबर की जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी 50 नंबर की, केमिस्ट्री आ जाएगी 50 नंबर की। अगर आपको लगता है कि मैं बायोलॉजी वाला हूँ या फिर एग्रीकल्चर या फिर मैथ्स वाला भी हूँ, तो अगर आप एग्रीकल्चर ये ABC से देना चाहते हो कि एग्रीकल्चर तो सरल होती ही होती है, बायोलॉजी भी सरल है, केमिस्ट्री भी सरल है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट से देना चाहते हो और सोचते हो कि अगर इस सब्जेक्ट से मैं ज़्यादा स्कोर कर लूँगा, तो बिल्कुल आप इस सब्जेक्ट से भी दे सकते हो, है ना। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एग्रीकल्चर 1 2 3 ग्रुप सब्जेक्ट से आप जो से आप अपना क्या है एग्ज़ाम दें, क्योंकि वो उसमें जो PCM भी आती है वो आपकी PCB PCM जो सब्जेक्ट से अगर आप दोगे तो उससे बहुत ही लो लेवल की उसमें PCM भी आती है ना। आते चारों सब्जेक्ट हैं आपके, बाकी बहुत ही लो लेवल के उसमें क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सॉरी, जो आपके 10th में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं PCMB के, वही क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर 1 2 3 ग्रुप में। अगर आप PCM से देते हो तो उसमें मैथ अच्छी तगड़ी आएगी,
पीसीबी से देते हो तो बायोलॉजी अच्छी तगड़ी आएगी, फिजिक्स भी अच्छी तगड़ी आएगी, केमिस्ट्री भी अच्छी तगड़ी आएगी। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब किसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सिलेबस है ना फ्रेंड्स, वो हर साल चेंज नहीं होता है एमपीपीएटी का। मैं लगभग 2 से 3 साल हो गए एमपीपीएटी को एनालिसिस कर रहा हूँ, और आईसीआर को और एग्रीकल्चर जितने भी यूजी जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मुझे पता है एमपीपीएटी का हर साल बहुत ही सालों में बहुत ज़्यादा अभी तक चेंज हुआ ही नहीं है, समझो, है ना। तो इसका क्या है, इसका सिलेबस चेंज नहीं होता। तो इसका जो 2024 का सिलेबस था वही बताऊँगा आपको मैं, क्या रहने वाला है 2025 में भी वही रहेगा सेम। ये मेरी 100% गारंटी, चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी 2025 का सिलेबस नहीं रिलीज़ हुआ है, 2024 के सिलेबस से आप काम चलाओ, उसी सिलेबस को पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल रूल बुक है। ठीक है, ये सिलेबस है, सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ूंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर ये पीडीएफ जो मैं ना आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत करो। व्हाट्सअप ग्रुप की आपको लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाना और ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स देते रहता हूँ, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के देता हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर के दे देता हूँ। जो भी मेरे पास पीडीएफ रहते हैं वो आपको मैं शेयर करते रहता हूँ समय समय में, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं हुआ है, क्या व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वहाँ आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं, ज्वाइन हो जाना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी बहुत अपडेट आपको मिलती रहती हैं। किसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं, क्योंकि फटाफट स्टोरी लग जाती है। ठीक है, यूट्यूब में फटाफट वीडियो नहीं बन पाता, बाकी इंस्टा में फटाफट स्टोरी लग जाती है। तो वहाँ भी फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है ना दोस्त, इसको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लेना, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी इससे, और आपका भी समय बच जाएगा। अब कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ आपको मैं सिंपल सा यहीं बता देता हूँ, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप पहले जनरल और ओबीसी की बात नहीं करते, पहले एसटी और एससी की बात कर लेते हैं ना। अभी आपने 2024 का कट ऑफ देखा है, एसटी की जो गर्ल हैं उनका यहाँ पर कितना 63 कट ऑफ गया है। ठीक है, लास्ट कट ऑफ 63 गया है, यानी कि 63 अंक पर उनको सीट अलॉट हो गई है एसटी की गर्ल को। और यहाँ पर आपको सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ, ओबीसी आप एसटी गर्ल और बॉय का बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गर्ल, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय। ठीक है, ये आपको लिख देता हूँ। गर्ल अगर आप ला लेते हो 70 से 75 के बीच तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। बॉय अगर ला लेते हैं 75 तक, वो भी ला लेते हैं, यानी कि 75 से कितना 80 के बीच अगर ला लेते हैं तो अच्छा बेस्ट इनको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेन कैंपस मिलेगा, आपको सब कैंपस मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ये आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पर एसटी की बात हो गई, एससी की बात कर लेते हैं। एसटी की गर्ल, एसटी का बॉय, ठीक है, एससी का गर्ल, एससी की बॉय, है ना। एससी की गर्ल हो आप तो आप 70 अंक ला लो, एससी के बॉय हो अगर आप तो भी आपका यहाँ पर 75 से 80 में आपका भी सिलेक्शन जाएगा, एसटी के बॉय की जैसे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं रहता, बहुत ही कम कट ऑफ जाता है एमपीपीएटी का। आप 2-3 साल का एनालिसिस करो, बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। ज़्यादा होगा तो मैं आपको जो कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ जो रिलीज़ किया गया था 2024 का, वो आपको मैं डाल दूंगा। नहीं आपको अगर यकीन आ रहा है तो मैंने सारी वीडियोज़ बनाई हैं 2024 में, जितने भी कट ऑफ, जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं। ट्रस्टेड चैनल है एग्री एम्पायर, सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं किया है तो कर लेना, बिना कहे कर दिया करो यार, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ें मिल जाती हैं अप टू डेट। अभी वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि मुझे कुछ दिन से फीवर था, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो नहीं बना पाया। बाकी जो अपडेट आई थी, जो एग्ज़ाम की जो यहाँ पर कैलेंडर आया था, वो व्हाट्सअप ग्रुप पर मैंने तुरंत ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ व्हाट्सअप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर फॉलो और ज्वाइन जरूर हो जाना। अब जनरल और ओबीसी की बात करते हैं। जनरल और ओबीसी का जो है ना बहुत ही कम जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी, बहुत ही हाई तो नहीं कह सकते, बाकी नॉर्मल बराबर जाता है। जनरल का बॉय की बात करते हैं, पहले गर्ल की और बाद में बात करेंगे। पहले जनरल और ओबीसी बॉय की बात कर लेते हैं। तो अगर आप 95 ला लेते हो ना तो आपका बीएससी एजी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 90 तक लाते हो तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी कम लाओगे तो भी चांसेस बन जाएंगे पेमेंट सीट में। यानी कि अभी जो आप देख रहे हो ना 88 में 2024 में ओबीसी बॉय का सिलेक्शन हुआ था और जनरल बॉय का भी सिलेक्शन हुआ था ना 88 में। इतने कम में यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल गया था आउट ऑफ
200, अगर आउट ऑफ 200 में अगर आप 88 लाते हो, जनरल हो, ओबीसी बॉय हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। अब यहाँ पर जनरल की गर्ल की बात कर लेता हूँ और ओबीसी गर्ल की, है ना। पहले जनरल की गर्ल की बात करते हैं। अभी आप मानोगे नहीं, जनरल की गर्ल का यहाँ पर 59 कट ऑफ गया था। कितना? ओनली ऑन 59। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत ही कम कट ऑफ गया है ये। इतिहास में पहली बार कट ऑफ गया है। जनरल की जो गर्ल है उनका 59 कट ऑफ गया था पिछले बार 2024 में, ठीक है। ये 2024 का डाटा बता रहा हूँ, 25 का नहीं है भैया, 25 का नहीं समझ लेना, ठीक है इसको। ये 2024 का डाटा है। 59 अंक में आपको सिलेक्शन मिल गया था। किसको? जनरल की गर्ल को। अब वो फॉरेस्ट्री मिला हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे हॉर्टिकल्चर, बाकी 59 में मिला था। ऑफिशियल डाटा, मैं अपनी तरफ से एक भी चीज़ आपको नहीं बताता हूँ, सारी चीज़ें ऑफिशियल रहती हैं, ठीक है। इन सभी का प्रूफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। ज्वाइन और फॉलो जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यहाँ तक आते हो, मतलब आप एक सीरियस लड़के हो, आपको MPPAT निकालना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको डे बाय डे यहाँ पर इस चैनल में अपडेट होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। ओबीसी गर्ल की बात कर लेते हैं। ओबीसी जनरल की गर्ल की बात हो गई, ठीक है। जनरल की गर्ल अगर आप ला लेते हो ना बेटा, आप 75 अंक ला लो, ठीक है। 75 अगर जनरल की गर्ल ला लेती हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी गर्ल की अगर आप 80 समथिंग ला लेते हो, ठीक है, अभी क्योंकि 84 आपका यहाँ पर कट ऑफ गया था। अगर देखो, मैं आपको कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे MPPAT का क्रेज़ ख़त्म होते जा रहा है। पिछले बार ज़्यादा गया था, उस 2023 में ज़्यादा गया था, 2024 में कम गया। अब मेरे ख्याल से 2025 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। 2025 में भी कम ही जाएगा, आप कट ऑफ मान के चलिए। अगर आप ज़्यादा भी मान के चलते हैं तो 85 भी अगर ओबीसी की गर्ल ले लेती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। लगी ये वीडियो अच्छी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो अभी 12th में है या फिर MPPAT की प्रिपरेशन करने के लिए ड्रॉप लिया है, या फिर आफ्टर 12th आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। नोट्स आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94249258, ठीक है, 23। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए, आप 12th में हैं, आप ड्रॉपर हैं, आपको कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओनली कितने में? 99 में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे MPPAT के। मैं इतना कम प्राइस इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो है हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। MPPAT अब इतना टफ एग्ज़ाम नहीं रह गया, ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई भी क्लियर कर सकता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में नोट्स दूंगा। अगर आप वो नोट्स पढ़ते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यार, सेल्फ स्टडी से ही, ठीक है। कोई आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और जो भी आपके डाउट आते हैं कॉमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।